नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ला वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सूरह बकरा आयत नंबर 286 यानी आखिरी आयत का आखिरी जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। फरमाए रब्बना, हमारे रब, वला तहमिल अलैना, न डाल हम पर इसका बोझ, कमा हमलतहु, जैसा डाला तुमने बोझ, अलल लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले थे। रब्बना, हमारे रब, वला तुहम्मिलना, न उठवा हमसे, मा वो चीज़, ला ताक़त लना भी, जिसकी हम ताकत नहीं रखते। वअफ़ु अन्ना, पस तू माफ़ कर दे हमको, वग़फ़िर लना, बख्श दे हमको, वरहमना, और रहम फरमा, अंत मौलाना, तू ही हमारा आका है, फंसुरना, पस तू हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफ़िरीन, काफिर कौम पर। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा। तो हज़रत ज़ैद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अता रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यहाँ इसर से मुराद शक्लों का मसख करना है कि अल्लाह, जिस तरह तूने पहली कौमों की शक्लों को मसख किया, बंदर बनाया तो वो न बना, इसी तरह ये जो पीछे गुजरा, अलैहा मक्तसबत व अलैहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है यहाँ पर भी जो है मा कसबत से अल्लाह हमें वो अजाब हम पर नाज़िल ना फरमा, जो सख्तियाँ नाज़िल ना फरमा जो पहली कौमों पर थे। मक्तसबत, हमें वो उस तरह का अजाब भी ना हमें हम पर नाज़िल फरमा जो पहली कौमों के बंदर और खिंजीर बना दिया था। तो ये यहाँ पर भी यही आयत है, अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ अल्लाह ऐसे बोझ हम पर न डाल जो हम उठा ना सके, और हमसे पहले लोगों पर जो तूने बोझ डाला था। तो इस पर पहली उम्मतों के बोझ, जैसे बनी इसराइल पर पहले था कि उनकी तौबा की एक सूरत थी कि वो तौबा कबूल कैसे, जब तौबा को करता तो उसको कहते एक दूसरे को कत्ल करो, जो बच जाते उनकी तौबा कबूल हो जाती। गनीमत उनके लिए नहीं थी, गनीमत उसने जो माल जिहाद में इकट्ठा किया उसको एक जगह रखें, ऊपर से आग आती वो उनको जला जाती। चर्बी उन पर हराम थी, नमाजें उन पर ज़्यादा थी। इसी तरह कपड़ा जहाँ पर नापाक हो गया तो उसको काटना ज़रूरी था, अब वो धोने से पाक नहीं, तो हमारे यहाँ इसको आसानी कर दी। इसी तरह जो है वो मस्जिद, नमाज सिर्फ माबद खाने में जाके पढ़नी थी, तो हमारे लिए सारी मस्जिद, ज़मीन को मस्जिद बना दिया। इसी तरह उन पर ये था कि वो सिर्फ वज़ू, पानी उनको पाक कर सकता था, हमारे लिए मिट्टी को भी अल्लाह पाक ने कर दिया। तो फिर वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, हमसे वो चीज़ ना उठवा जिसकी हम ताकत नहीं रखते। तो तहमिल अलैना से शरई अहकाम का बोझ है, ये मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जिसके मुताल्लिक दुआ की गई हम पर मुश्किल अहकाम ना ला। ला तुहम्मिलना से मुराद वो कुदरती आफात और बिल्लियात हैं जो किसी कौम पर नाजिल हो जाए, यानी ना तो शरई तौर पर कोई ऐसे अहकाम नाजिल फरमा जो सख्त हों, और ना ऐसे ही अचानक हम पर आंधी जलजिला तूफान, ऐसे भी हम पर हमें वो भी माफ़ कर दे। वाफ़ु अन्ना, हमको माफ़ फरमा दे हमारी खताएं, वग़फ़िर लना, हमारी कोताहियों को बख्श दे। गफ़र का माना वैसे ढांप लेना, यानी हमारी लग़्ज़िशों को अपनी रहमत की चादर से ढांप ले। वरहमना, हम पर रहम फरमा। अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है। जैसा कि कामूस वाले लिखते हैं कि लफ्ज़ मौला के 25 माने हैं, तो हम इस मकाम पर मौला का माना आका और कारगुजार के है, यानी हमारे कामों का बनाने वाला, हमारी सरपरस्ती करने वाला तू ही है, हमारा तू ही माबूद है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौमों पर तू हमारी मदद फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूरह बकरा को फस्तातुल कुरान फरमाया है, यानी ये सूरह कुरान पाक का बड़ा खैमा है। जिस तरह एक बड़े खैमे में बहुत सारा साजो सामान रखते हैं और हैश की गुंजाइश होती है, इसी तरह इसमें तमाम अहकाम शरीयत को अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिया है। इसलिए इसमें इसको फिस्तातुल कुरान कहा है। कुरान की सदाकत, हक्कानियत, हर चीज़ यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमा दी है। तो इसी तरह हदीस शरीफ में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसको रात में पढ़ता है, रात को सोने से पहले, तो अल्लाह इसके, इसी तरह हज़रत, ये मैंने पीछे बयान कर दिया था, तो अल्लाह उसको सारी रात का सवाब अता फरमाते हैं। हज़रत अतिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आयत तिलावत फरमाते थे और साथ आमीन भी कहते थे, तो वो कहते हैं
کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرماتے ہوں گے جیسے، یا پھر انہوں نے قیاس کیا سورہ الحمد پر کہ وہ بھی دعا ہے، اس کے آخر میں بھی آمین ہے، تو اس میں بھی اگر تو وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے پھر تو کمال ہے، اور اگر یہ انہوں نے قیاس کیا ہے سورہ فاتحہ پر تو یہ بھی نہایت عمدہ چیز ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔